वेलकम बैक। बात हो रही है सेनेट इलेक्शन और आज जिस तरह से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख खत्म हो चुकी है, अब स्क्रूटनी का अमल अभी भी जारी है और कुछ लोगों के जो फॉर्म्स हैं वो अभी भी स्क्रूटनी के अंदर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से फॉर्म जमा करवाए गए, काफ़ी ज़्यादा उनके क्लियर हो चुके हैं। पीटीआई की जानिब से सिंध में अब तक 10 फॉर्म जमा कराए गए हैं, जिसमें सिर्फ फैसल वावदा के अभी तक क्लियर हुए हैं, बाकी 9 के पेपर्स अभी भी बाकी हैं और उनकी स्क्रूटनी का अमल इस वक्त भी जारी रहा। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत में कुछ कमजोरी देखी जाएगी इस तमाम चीजों को लेके, जिस तरह से अपोजिशन स्ट्रांग बैठी है, पीटीआई इस पे क्या मौकफ रखती है अपना और किस तरह से इस इलेक्शन को देख रही है। क्या वो शफाफ तरीके से इलेक्शन को जिस तरह से बनाना चाह रहे थे वो बन पाएंगे या कानून के मुताबिक ही चलेंगे खुफिया रायशुमारी के तौर पर। अकरम चीमा ने हमें ज्वाइन किया है, एमएनए है, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। अकरम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे सबसे पहले इलेक्शन के हवाले से? सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए ओपन बैलेट का जो मुद्दा है वो उठाया गया है, अब अगर खुफिया रायशुमारी से होते हैं तो क्या उस पर एतमाद रहेगा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो कराची से लेके और खैबर तक हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अरकान असम्बली ख्वाब सूबाई हों या कौमी हों, हम लोग मुतहद हैं इमरान खान की क़यादत में। देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एमएनएज हैं या एमपीएज हैं, ये वो लोग हैं जो तब्दीली के नाम पे वोट लेकर आए थे और इस मुल्क से करप्शन के खात्मे का वोट लेकर आए थे। और ये तो तसव्वुर ही मैं समझता हूँ कि दीवाने का ख्वाब है अपोजिशन का कि अगर वो ये इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे अरकान जो हैं वो कोई दाएं बाएं होंगे और हम इस वजह से ओपन बैलेटिंग चाहते हैं, तो ऐसा कतन नहीं है। ठीक है अकरम साहब, दीवाने का ख्वाब तो जहां तक हमने देखा कि सिंध में पीटीआई का भी था। पहले दिन से ही हमारी पार्टी का स्टांस भी क्लियर है और हमारे कायद का विजन भी क्लियर है और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पार्टी शाना बशाना खड़ी है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं पूरी पार्टी शाना बशाना खड़ी रहे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि दीवाने का ख्वाब जिस तरह से हमने देखा सिंध के अंदर भी नजर आ रहा है, 10 फॉर्म सिंध में से जमा किए हैं पीटीआई ने, मगर सिर्फ फैसल वावदा का एक फॉर्म अभी तक जमा हो पाया है, क्लियर हो पाया, बाकी की स्क्रूटनी जारी है। मगर जिनका फॉर्म जमा हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, उन्हीं पे ये एतराजात थे। अपनी पार्टी के ही अंदर कुछ लोग खड़े थे, शकूर शाह साहब का नाम लूंगा मैं, उन्होंने आके इस बात पे पॉइंट उठाया था कि इनके फॉर्म कैसे जमा कर किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हर कारकुन, हर रुकन असम्बली, ये कोई हम पुरानी जमातों की तरह हम कोई कैदी नहीं है। सही। हमें इजहार राय का मुकम्मल हक है और जमहूरी तरीके से जो इजहार राय का तरीकाकार है उसके ऊपर कोई भी बंदा बात करता है तो प्राइम मिनिस्टर तक हमारी बात सुनी जाती है। सही। ये पहले वाला कोई ताजे बर्तानिया वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। शकूर शाह साहब का जो बात थी, जो उनके बयान था, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब तक गया। वो तहरीक-ए-इंसाफ का हर बंदे को बात करने का मुकम्मल हक है और यही जमहूरियत है। ये इन्होंने दरअसल अपोजिशन ने देखी पहली दफा है, इनके यहाँ तो बात करने की किसी को इजाजत ही नहीं थी, अच्छी या बुरी। इख्तिलाफ राय की तो गुंजाइश ही नहीं थी। इख्तिलाफ राय का मतलब तो इनके कागजों में गद्दारी था। ये तो किसी की बात सुनते ही नहीं थे, ये तो खुद को इनकी लीडरशिप अक्ले कुल समझती थी। हमारी लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर कारकुन को इज्जत देती है और हर कारकुन की बात को बदल देती है। चलिए, हम मानते हैं और अच्छी बात है अगर हर कारकुन की बात सुनी जा रही है, हर एमएनए की, एमपीए की सुनी जा रही है। शकूर शाह साहब ने जिस तरह कहा कि मैं फैसल वावदा को वोट नहीं डालूंगा और वो अगर दूसरी पार्टी को वोट डाल देते हैं तो पार्टी पॉलिसी क्या है? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्या होगा? देखिए, फैसल वावदा साहब को मेरा ख्याल है कि शकूर शाह साहब रुकने कौमी असम्बली है। फैसल वावदा साहब को तो उन्होंने तो वोट नहीं डालना, उनको तो फैसल वावदा साहब को तो एमपीएस वोट डालेंगे। तो उन्होंने पार्टी के हवाले से बात करी थी, पार्टी को वोट नहीं मिलेगा फिर? नहीं, देखे मेरी बात सुने, हमारी पार्टी के अंदर ये है कि उनका वोट देने का जो मकसद था या बात थी कि मेरा वोट नहीं होगा इस हाँ के अंदर के फैसल वावदा को पार्टी टिकट दिया जाए, बस यहाँ तक बात है, इससे आगे की कोई बात नहीं है भाई। तो मतलब हम ये माने कि खान साहब ने फैसल वावदा साहब को एनआरओ दे दिया इस पे? भाई, इसमें कौन सा एनआरओ दे दिया? फैसल वावदा हमारे सरगर्म तरीन कारकुन है और पुराने कारकुन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। अब ये लीडरशिप की मर्जी होती है कि वो उसको कहां पर देखना चाहती है, वो उसको किस पोजीशन पे सेट करना चाहती है, किस पोजीशन पे उसकी बेहतर जरूरत समझती है पार्टी। तो जो लीडरशिप ने नहीं, नो डाउट, हम
हम ये नहीं कह रहे कि नो डाउट कोई क्रेडिबिलिटी किसी की कम है, किसी को कोई कमजोर समझा जाता है, मगर जब अपनी ही पार्टी के कुछ लोग खड़े हो जाएं उसके खिलाफ तो उस पर तो ज्यादा जोर देना चाहिए, उस पर ज्यादा चीज पे गुफ्तगू या बहस होनी चाहिए। भाई मैं यही तो इतनी देर से आपको कह रहा हूँ कि इससे पहले तो पार्टियों के अंदर ये रिवाज ही नहीं था कि किसी बंदे को आवाज उठाने की इजाजत हो। किसी भी किस्म की हक की आवाज बुलंद करना, वहां पर गद्दारी तस्वुर किया जाता था। नहीं, हम अप्रिशिएट करते हैं कि पीटीआई में ये चीज है, हम अप्रिशिएट करते हैं। बंदे को इजाजत है कि वो बात करे कानून के पार्टी बायलाज के अंदर रहते हुए। अकरम साहब, हम अप्रिशिएट करते हैं कि पीटीआई के अंदर ये चीज है कि वो हर कारकुन, हर बंदे की बात सुनती है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो क्या ये बात खान साहब तक पहुंची है अभी? जी, खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह हर बात से और हर डेवलपमेंट से वो बाखबर है, और हर कारकुन उनके साथ, और हर एमएनए, हर एमपीए उनके साथ ऑन बोर्ड है और उनके पीछे खड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में तब्दीली आकर रहेगी। इससे तो अपोजिशन का चेहरा बेनकाब हो गया। देखिए, इसी ओपन वोटिंग के लिए तो इमरान खान ने 2015 में भी इनकी हिमायत की थी कि ठीक है जी, आप ये इनिशिएटिव लें, हम आपके साथ हैं, तमाम तर मुखालफत के बावजूद। और अब जमहूरियत के अंदर इन्होंने खुद रिटर्न में लिखा हुआ कि हम ये करेंगे आके। अब ये उस चीज से पीछे हट रहे हैं। सही। अच्छा, मैं आज पंजाब की अगर सूरत हाल पे बात करूं, आज पंजाब में जो 2 सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं बिला मुकाबला, एक शख्सियत ने अपना जो फॉर्म है, जो नामजदगी फॉर्म है, वो वापस ले लिया। पीटीआई से ताल्लुक है उनका, वो क्यों पीछे हट गया, इसका कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आया, कोई वजूहत ऐसी सामने नहीं आई इसकी? देखिए भाई, मैं आज सारा दिन सफर में था तो मुझे अभी ज्यादा मालूमात नहीं है। मुझे इस्लामाबाद पहुंचे अभी 1 घंटा हुआ। चलिए, कोई बात नहीं। हम वजीर आजम खान साहब पे अगर अब सवाल कर लें, खान साहब ने कहा है कि मौजूदा तौर पर इतना कर्जा होने के बावजूद भी पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, हम कर्जा उतारते जा रहे हैं। क्या खान साहब मौजूदा तौर पर ही पाकिस्तान चला रहे हैं या कोई पॉलिसी है? भाई, पॉलिसी के तहत ही तो ये मुआवजे हो रहे हैं। अगर पॉलिसी के बगैर कैसे मुआवजे हो गए? भाई, आप तो वो बात करना चाह रहे हैं, आप तो वो बात करना चाह रहे हैं जो जिसका तुक ही नहीं बनता। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पॉलिसी इसका समर है कि आज हम कोविड के बावजूद जो है ना पाकिस्तान। चलिए हम कहते हैं पॉलिसी इसका समर है, लेकिन ये जुमले खान साहब के थे। मैं को किसी चीज को कोड नहीं कर रहा, ये जुमले खान साहब के थे, उनके ही थे कि इतने कर्जों के बावजूद माशी अशारिया मजबूत होना एक मुआवजा है। तो मेरा इसी पे एक सवाल था कि अगर ये तमाम चीजें हैं तो पॉलिसी को किस हद तक ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। चले, मैं अगर सेनेट पे बात कर लूं, ये तमाम चीजें आपके हिस्से में आ जाती हैं, भारी अक्सरियत आपको मिलती है। क्या पाकिस्तान के लिए कोई मजीद नई पॉलिसी बनाएंगे, कुछ नया सोचने जा रहा है पाकिस्तान के लिए? मजीद 2.5 साल तो रह गए मुश्किल से। अब देखिए, अभी तो, मुझे तकरीबन रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए 2.5 साल हो गए कराची। सही, ठीक है। अभी तक मैंने अपोजिशन का एक दिन भी रवैया ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने कोई जमहूरियत के ऊपर बात की हो, कोई कानून साजी के ऊपर बात की हो, कोई मुल्क की बेहतरी के लिए बात की हो। उनका तो मकसद ही पहले दिन से लेके आज तक एक ही है कि इमरान खान एनआरओ दे दे ताकि हमारे केसेस खत्म हो जाएं और हम दोबारा लूट मार के लिए एलिजिबल हो जाएं, और ऐसा नहीं होने वाला है इंशाल्लाह। चलिए, मैं आखिर में आपसे सवाल करना चाहूंगा, जिस तरह से वजीर आजम ने किफायत शारी का सिलसिला अपनी जात से शुरू करा, यकीनी तौर पे पहले खुद से एहतसाब होता है, फिर आगे जाके एहतसाब होता है। उन्होंने कहा हॉर्स ट्रेडिंग तक ये एहतसाब नहीं रुकेगा, कहां तक जाता वो हम देख सकते हैं एहतसाब? इंशाल्लाह ताला हर किस्म का एहतसाब इस मुल्क के अंदर होगा और हर मुजरिम इंशाल्लाह मुंतकी इंजाम को पहुंचेगा और इंशाल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अच्छा, वो चाहे मुजरिम पीटीआई से क्यों ना हो फिर? जी इंशाल्लाह ताला। चलिए, ये भी मैं दावे से आपको कहता हूं कि अगर हमारी सफों के अंदर कुछ चोर पाया गया तो दूसरे चोर को अगर 5 करोड़ की सजा होगी तो हमारे चोर को 100 करोड़ की सजा होगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत शुक्रिया अकरम चीमा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अगर किसी चोर को 5 करोड़ की सजा होगी, अगर हमारी पार्टी से अगर कोई चोर निकलता है तो उसे 10 करोड़ की सजा मिलेगी। क्या वो वाकई सजा मिलेगी या ऐलानात होंगे? अब तो ये वक्त ही बताएगा कि जीतने के बाद, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इक्तदार में नहीं होते तो बड़े उस वक्त ऐलानात होते हैं, बहुत लोगों के पास जाया जाता है, लोगों की मिन्नतें की जाती है, मगर जीतने के बाद सिचुएशन पूरी ही पलट जाती है, गेम पूरा चेंज हो जाता है। क्या सेनेट इलेक्शन में भी हम ऐसा देखेंगे? क्या गेम चेंज होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।